वेलकम बैक द मिशन कोचिंग सेंटर। तो हम फिर लेकर आए हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 18 फरवरी के एग्जाम जो होगा उसमें हूबहू लड़ने वाला सभी प्रश्न है। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स मैथ में मिल ले। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात बताना। तो घात यानी पावर, सबसे ज़्यादा पावर जो होगा वही आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? x अक्ष से बिंदु की दूरी बताना। x अक्ष से, तो ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है। तो जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बताना। y का मान क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है। तो ये x1 का वैल्यू है और ये आपका y1 का वैल्यू है। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछे तो आपको x1 का मान बताना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 3। अगला दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या दिया गया उसको स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा? 16:9 क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 18 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना। तो व्यास दिया गया 18, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपको? 14 सेंटीमीटर, आधा त्रिज्या हो जाता है। और आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो जब तक नहीं बोला तब तक पाई का वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। आर का वैल्यू क्या है? 14। तो 14 के स्क्वायर यानी 14 गुने 14। अब काटिए ध्यान से। 7 से 14 कटेगा 2 मरते में, 22 में 2 से गुना करेंगे 44, 44 में 14 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा, डी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे? तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे। याद रखेंगे, अगर डी बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे हल और दो हल भिन्न होंगे, भिन्न, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से छोटा यानी डी का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा, यानी माइनस में रिजल्ट आएगा तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 होने पर यानी डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाई कौन सी संख्या है? आपको हमेशा ये प्रश्न पूछता है पाई कौन सी संख्या है और पाई का मान जो 22/7 होते हैं वो कौन सी संख्या है? तो याद रखिएगा पाई जो है अपरिमेय संख्या। अब पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसलिए 22/7 क्या है? आपका परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है आपका लास्ट, 22/60 कौन सी संख्या है? तो ध्यान देखिए 22/7 कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये सभी प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी मैथ में आए तो इस तरह से बनाना है और इसको सही टिक्का लगाना है ताकि आपको मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स मिल सके। तो चलिए इतना ही तक समाप्त करते हैं।